पीटर नाम का लड़का एक अच्छी कंपनी में काम करता था। एक अच्छी सैलरी के साथ साथ वो अपने जॉब से भी बड़ा खुश था। पीटर की एक दिन छुट्टी थी और वो घूमने के लिए सुपरमार्केट गया। वहां उसकी मुलाकात उसके स्कूल के दोस्त फ्रेड से हुई। वो दोनों की बहुत लंबी बातें चली, लेकिन जब फ्रेड को ये पता चला पीटर की सैलरी और उसके जॉब पोस्ट के बारे में, तो वो दंग रह गया। क्योंकि दोनों ही जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पढ़ने में दोनों ही बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बल्कि पीटर तो फ्रेड से भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ये सारी चीज़ें देखकर फ्रेड हैरान था और उसने पीटर से पूछा कि भाई आखिर ये झंडा तुमने गाड़ा कैसे। तो पीटर ने उसे बताया कि जब मैंने भी स्टार्टिंग में जॉब खोजना शुरू किया तो बहुत सारी कंपनियों से मुझे रिजेक्शन मिले और मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन मुझे फिर पता चला कि अब मुझे कुछ अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी चाहिए, तभी मैं इस ज़माने में सरवाइव कर पाऊंगा। और मैंने अपने अंदर एक स्किल डेवलप किया और फिर आज कंपनियां मुझे खोजती हैं, ना कि मैं कंपनियों को। देखिए, हर आदमी ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बस अंदर जो सीखने की ललक है उसे बुझने नहीं देना है। आज भी कुछ लोग अकड़ में रहते हैं कि मैं तो एक अच्छी कंपनी में काम भी करता हूँ, थोड़े कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रखा हूँ, और रही बात नॉलेज की तो यूट्यूब और न्यूज़पेपर से कुछ राजनीति भी सीख लिया हो। मुझे क्या ज़रूरत है खुद पे इन्वेस्ट करने की, मुझे स्किल सीखने की। और ऐसे लोग कभी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आज हर आदमी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है और इसीलिए लोग बॉन्ड, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी चीज़ों में हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात जब खुद पे इन्वेस्ट की आती है तो लोग पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें हाई रिटर्न्स नहीं दिखता है और इसीलिए लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को भी क्रैप नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज की डेट में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो पहले अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर ही ध्यान दिए हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आते हैं वॉरेन बफेट। वो भी कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप जितना सीखोगे आप उतना ही कमाओगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, तो इस वीडियो में 4 ऐसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हैं या आप एक छोटा धंधा करते हैं, आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन की ही दुनिया होने वाली है। तो अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो नीचे दिए नंबर पे फ़ोन करें और संपर्क करें। आपको एक सस्ते रेट में अच्छी वेबसाइट बना के दी जाएगी। पहले नंबर पर आता है प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टॉप सेइंग यस टू यूजलेस थिंग्स। इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही रेयर और जरूरी स्किल्स है और बहुत कम लोग होते हैं जो इस वैल्यूएबल स्किल को सीख पाते हैं। अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है खुद को जानना, बल्कि खुद को जानना नहीं बल्कि खुद को डीपली जानना, क्योंकि खुद को जानना बहुत जरूरी है। खुद को जाने बिना ना आप खुद को समझ पाओगे और ना ही दूसरों को। इसलिए आपको जब भी समय मिले अपने लिए टाइम जरूर स्पेंड करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आप लाइफ में चाहते क्या हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कभी अकेले होते हैं तो आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर पाते हैं। न्यूटन भी पेड़ के नीचे अकेले ही बैठे थे और वो शांति से ये सोच रहे थे कि ग्रेविटी का पता कैसे लगाया जाए। तभी एप्पल गिरा और उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने इतिहास रच दिया। इसलिए आप लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए समय जरूर निकालिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी 3 से 4 घंटे मोबाइल चलाने या टीवी देखने में अपना समय बर्बाद कर देता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि इन सारी चीज़ों से उसे आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन सारी चीज़ों में टाइम बर्बाद करने के बजाय अपने लिए टाइम जरूर निकालें। दूसरे नंबर पर आता है लर्न अ न्यू लैंग्वेज।
क्योंकि जब आप एक नया लैंग्वेज बोल पाते हैं तो आपकी डिमांड हर जगह बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आपको कोई नई लैंग्वेज आती है तो आपको आसान हो जाता है एक नई जॉब को क्रैक कर पाना या किसी भी डील को क्रैक कर पाना। इस बात को मैं नहीं कह रहा बल्कि साइंस ने भी प्रूव कर रखा है। अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका माइंड दुगुनी स्पीड से ग्रोथ करता है और आप पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल और स्मार्ट बन जाते हैं। इमेजिन करिए कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लिया, आप बहुत बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल पा रहे हैं तो आपके लिए किसी भी देश के जॉब को पाना मुश्किल नहीं होगा। और ये एक बड़ी वजह बन जाती है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो आप अपने टाइम को बर्बाद करने के बजाय कोई भी नया लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी ही सीखिए, अंग्रेजी ही दुनिया में चलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो आप सीख सकते हैं जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तीसरा है टेक कोर्स टू बिल्ड स्किल। आज की डेट में हर चीज़ें बहुत आसानी से चेंज हो रही हैं, इतनी आसानी से हर चीज़ें बदल रही हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। और इस तरह आप बदलते इस दौर में अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आप आगे चल के अपने आप को फाइनेंशियली प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा 2020 में कोविड की वजह से लगभग 122 मिलियन लोगों ने अपने जॉब को गंवा दिया और इसमें सबसे ज़्यादा लोग या तो लेबर थे या तो छोटे व्यापारी थे। जिन लोगों के पास एक अलग स्किल था, जिन लोगों के पास कुछ नया था, उन लोगों ने उसका यूज करके कोविड-19 के बीच में भी खुद को सरवाइव कर लिया। एक बात याद रखना कि ट्रेडिशनल जिंदगी जीने का अपना ही एक अलग मजा है। चौथे नंबर पर आता है फाइंड अ मेंटोर। हम अकेले के दम पर भी खुद को सक्सेस बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके आइडिया पे ट्रस्ट करे, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे, आपको आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेट करे, तो और भी आसान हो जाता है अपने गोल को अचीव करना। जिसके पास भी एक मेंटोर होता है वो उसे सही गाइड करता है, वो उसे कुछ नया सीखने के लिए भी इंकरेज करता रहता है। जब आपको कोई बताने वाला होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें तो आपको अपने सक्सेस का रास्ता और भी आसान लगने लगेगा। नाइक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट कंपनी है और उसके मालिक फिल नाइट आज भी विल बोर्न को अपना मेंटोर मानते हैं, क्योंकि विल बोर्न का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है नाइक कंपनी को सक्सेस बनाने में। फिल नाइट ने जब नाइक कंपनी की शुरुआत की तो वो सारा काम अकेले ही किया करते थे। उस टाइम उन्हें अच्छे से शूज की जानकारी भी नहीं थी। फिर उनकी मुलाकात बिल बोर्न से हुई और उस समय उन्होंने नाइक कंपनी की लाइफ को ही चेंज करके रख दिया, क्योंकि बिल बोर्न को शूज की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। विल बोर्न हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि जूतों को हल्का कैसे बनाया जाए और आज पूरी दुनिया में नाइकी को हल्के जूतों के लिए बहुत पहचाना जाता है। आपके भी लाइफ में एक अच्छे गुरु या एक अच्छे मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इसको लाइक कर देना, और हाँ, सबसे ज़्यादा लाइक मिला तो अगली बार इससे भी अच्छा वीडियो आपको दूंगा।